नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। तो अच्छा मैम, हम लोगों के साथ भी ना चलते फिरते कहीं न कहीं कॉमेडी हो ही जाती है। एक दिन हमारे बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन था, तो वहाँ पर पेरेंट्स को भी जाना था, तो मैं भी चला गया और वहाँ पर बच्चों की रेस हो रही थी और मेरे लड़के का नाम था दीपक कुमार, तो सब उसको प्यार से डीके डीके कहते थे। अब रेस चालू हो गई, तो मैं भी अपने बच्चे को उत्साह बढ़ाने के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लग गया। भाग डीके, भाग डीके, डीके भाग, भाग डीके। इतने प्रिंसिपल साहब मेरी तरफ देखे, बोले भाई साहब ये इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आप इस तरह से मत प्रोत्साहित करिए बच्चे को। तो मैं सोचा कि अब क्या करूं। फिर मैंने कहा रंडी के, रंडी के, रंडी के। रंडी के। प्रिंसिपल साहब ही बेहोश हो गए। अच्छा मैम, आजकल के बच्चे भी ना कुछ ज्यादा स्मार्ट और होशियार होते हैं। एक बार क्लास में एक टीचर बच्चों को अकबर के बारे में बता रही थी। तो जैसे मैडम ने बताया कि देखो बच्चों, एक बार की बात है, अकबर बिस्तर पर लेटे हुए थे। इतने में एक गजोधर नाम का लड़का खड़ा हो गया, बोला मैडम जी देख लो, ए टकलू हमारा जो है पेन छीन रहा है। बोला टकलू चुपचाप बैठ जा, मैं तेरे को एक थप्पड़ जमा दूंगी। अब मैडम डिस्टर्ब हो गई। फिर उन्होंने बोला था हाँ तो बच्चों बताओ मैं कहाँ थी। तो गजोदर फट से खड़ा हो गया और बोला मैडम जी आप जो है अकबर के बिस्तर पर थी। किसी ने सही कहा है कि सबसे पंगा ले लेना लेकिन बीबी से पंगा मत लेना। वो किसी न किसी बहाने हर काम में नुक्स निकाल ही देती है। एक बार एक आदमी ने क्या किया, एक अंडा उबाल दिया और बीबी को दे दिया। बीबी बोली है अंडा उबालना था, अंडा फ्राई करना था। उसने अगले दिन फिर क्या किया, अंडा फ्राई कर दिया। बोला सब गड़बड़ कर दिया। अरे आज तो अंडे को उबालना था, फ्राई नहीं करना था। फिर अगले दिन उसने सोचा कि आज मैं इसको नुक्स निकालने नहीं दूंगा। उसने क्या किया, एक अंडे को उबाल दिया और एक अंडे को फ्राई कर दिया। ले गया, बोला लो मैडम जी खाइए। उसने फिर सोचा, अंडे की तरफ देखा और बोली तुम्हें कब अकल आएगी। अरे किस अंडे को फ्राई करना था, किस अंडे को उबालना था, सब गड़बड़ कर दिया। जिस अंडे को उबालना था उसको फ्राई कर दिया और जिसको फ्राई करना था उसको उबाल दिया, सब सत्यानाश कर दिया। तो भैया बीबी से पंगा ना हिलो तो बढ़िया है। तो एक बार की बात है, भारत और इंग्लैंड का मैच चल रहा था और भारत वाले बैटिंग कर रहे थे। तो बैट्समैन के जैसे ही 33 रन पूरे हुए, उसने फट से अपना हेलमेट उतारा, दस्ताने उतारे और बैट को आसमान की तरफ, इतने आसमान की तरफ किया ही था, इतने इंग्लैंड का बॉलर चिल्लाने लग गया, अरे ओ भाई आपने कोई हाफ सेंचुरी नहीं मारी है, आपने कोई शतक नहीं मारा है, जो बैट को हवा में उछाल रहे हो, हेलमेट ऊपर कर रहे हो। बोला जब हमारे इंडिया में आके 10वीं पास करेगा जब पता चलेगा कि 33 के कितने मायने होते हैं। अच्छा मैम, अमीर घर के बच्चों को गरीबी के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता कि गरीब होते कैसे हैं, उन पर क्या क्या बीतती है। तो एक बार एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार के ऊपर निबंध लिखने के लिए दे दिया। अब वो लड़की गरीब परिवार के ऊपर निबंध कैसे लिखती है, जरा आप लोग भी ध्यान से सुनिए। लिखा कुछ यूं कि एक बहुत ही गरीब परिवार था,
माँ भी गरीब, बाप भी गरीब, बच्चे भी गरीब, और तो और उनके पास 4 नौकर थे, वो भी गरीब। उनके पास एक टूटी फूटी मर्सिडीज कार थी, और जब उनका ड्राइवर उनके बच्चों को उसी टूटी फूटी मर्सिडीज कार में स्कूल छोड़कर आता था, तो बच्चों के पास मात्र आईफोन 11 प्रो मोबाइल था, और उनके बच्चे हफ्ते में मात्र 3 दिन ही ताज होटल में खाना खाने जाते थे, बाकी के दिन घर में ही रहते। और तो और घर में सिर्फ 4 एसी हैं, वो भी सेकंड हैंड हैं, और ये गरीब परिवार बड़ी मुश्किल से गरीबी हालत में ऐश कर रहा है। अच्छा, मैं एक दिन एक शादी में चला गया। मैं शादी में गया तो वहां देख के आ रहा हूँ, एक आदमी बड़ा रौब में सीना तान के चल रहा है, और 4-6 आदमी उसके साथ आगे पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल रिक्वेस्ट मोड में, जैसे उनसे कोई गलती हो गई हो। अब वो ना दूल्हे का बाप है, ना दूल्हे का भाई है, ना वो दूल्हे का जीजा है, और ना ही वो दूल्हे का फूफा है। फिर मैं भी उसको देख रहा हूँ, जब ये कोई है नहीं तो ये आदमी है कौन जो इतना रौब में चल रहा है। फिर मैंने एक से पूछा, भाई आप बाराती की तरफ से हो घराती की तरफ से? बोला हम बाराती की तरफ से हैं। हम कहा ये आदमी जो चल रहा है, इतना रौब में चल रहा है, 4 आदमी इसके आगे पीछे चल रहे हैं, ये कौन है? अरे बोला ये कोई नहीं है, एक गांव का पड़ोसी है, इसका दूल्हे का कोई दोस्त है निठल्लू। अरे शराब का सारा दारो मदार इसी के पास है, इसीलिए सब इसके आगे पीछे चल रहे हैं। तो एक बार एक शराबी शाम को शराब पीकर घर आया, और वो भगवान को प्यारा हो गया। अब भगवान के यहाँ गया तो भगवान ने उसको दूसरा जन्म दे दिया, और वो मुर्गी बनाकर उसको भेज दिया। अब वो मुर्गी बनकर आ गया, तो उसने एक दिन एक अंडा दिया। अब उसने देखा तो अंडा सोने का था। अब वो बड़ा खुश हुआ, फिर उसने फिर जोर लगाया। इतने में उसको किसी ने सिर पे झाड़ू से मारा। बोला कमीने उठ जा, बिस्तर पे पड़े पड़े टट्टी पे टट्टी किए जा रहा है, जोर लगा लगा के। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों, मैं एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ, आपको नए नए कॉमेडी के अंदाज में नए नए तरीके से हंसाने के लिए। तो आप लोग अपना दिल थाम के बैठिए और अपनी कुर्सियाँ पकड़ के रखिए और हंसने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, एक दिन मैं जो है किसी होटल में चला गया, होटल 5 स्टार था, उसमें लिफ्ट लगी हुई थी, तो मैं भी लिफ्ट में चढ़ गया। इतने में वहाँ एक लड़की आ गई, और लड़की आ गई तो वो सेंट मारते हुए आई, कोबरा सेंट 6000। अच्छा, इतने में एक लड़की और आ गई, वो भी अपना सेंट मारते हुए आई, बोली ब्रूट सेंट 7000। अब मैं देहाती आदमी, हमारे पास कौन सा सेंट, लेकिन मैंने भी सुबेरे सुबेरे मूली का पराठा खा रखा। अब लिफ्ट चल रही है, अचानक लाइट भाग गई। अब लिफ्ट रुक गई। अब दोनों लड़कियों ने जो है नाक दबा रखा है। फिर हमने भी कह दिया मूली 10 रुपए किलो। तो दोस्तों, मेरी एक पड़ोसन
बहुत खूबसूरत। मैं उसको लेके एक दिन पार्क में गया, और पार्क में गया तो बिल्कुल एकांत में हम दोनों बैठ गए। तो बैठ गए, तो वहां बैठे बैठे मैंने उसको बोल दिया कि डार्लिंग, मैं तुम्हें चुटकुला सुनाऊं? बोला हाँ सुनाओ। मैंने कहा सुन। एक बाबा जी, वो आराम कर रहे थे। रात को उनके पास एक लड़की आके लेट गई। अब वो बाबा जी सवेरे उठे, देखा कि बराबर में लड़की, तो उनको टेंशन हो गई। फिर वो गए अपने गुरु जी के पास। बोला गुरु जी, रात को मेरे पास एक लड़की आके सो गई थी, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? तो बाबा जी बोले, एक बात बता, तूने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? बोला नहीं गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया। बोला फिर एक काम कर। बोला क्या गुरुजी? बोला तू पूरे 8 दिन तक घास चरा कर। घास चरा करूं? बोला हाँ, तेरी यही सजा, यही प्रायश्चित है। बोला ठीक है। अब वो पड़ोसन खूब हंसी। अब हम दोनों चलने लग गए वहां से पार्क से। तो उसने मेरे को 100 का नोट दिया। कहा यार ये 100 का नोट किस लिए दे रहे हैं? चुटकुला बहुत अच्छा लगा इसलिए? बोला नहीं, चुटकुला अच्छा था इसलिए नहीं, मैं 100 का नोट इसलिए दे रही हूँ कि तू भी इसका घास खरीद लेना और खा लेना। वाह! यहाँ पार्क में एकांत में बैठे थे और हमको चुटकुले सुना रहे थे। अच्छा, मैं अपने एक दोस्त की शादी में चला गया। मेरे दोस्त की शादी थी, मैं वहां चला गया। तो मेरे बुला, इधर आ इधर आ। मैं गया, बोला कान इधर दे। मैंने कहा किया? बोले यार कोई ऐसा जुगाड़ बता दे जिससे मैं सुहाग रात वाले दिन बीबी को इम्प्रेस कर दूं पहले ही। बोला ये भी कोई बात है क्या? बोला हाँ। हमका इधर सुन। बोला हाँ बता। हमका तू दारू पीता है? बोला नहीं यार, मैं दारू तो नहीं पीता हूँ। फिर ठीक है, तू एक काम करना, सुहाग रात वाले दिन एक बोतल लेके जा। वो देखेगी और कहेगी जानू ये बात ठीक नहीं है, तुमको दारू छोड़ना पड़ेगा, और तुम पीते हो ही नहीं। तुम बोलना ठीक है, आज से मैं दारू नहीं पीता, मैं छोड़ देता हूँ, तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। ये आइडिया ठीक। फिर मेरे दोस्त ने ठीक वैसा ही किया जैसे मैंने उसको बताया था। वो गया, रात को कमरे में एंट्री किया, एक बोतल अपना ले गया, वहां ले जाते ही धर दिया। उसकी बीबी बोली दारू ही लेके आए हो, चखना नहीं लेके आए हो, एक पैक मेरा भी बना दे। अब उसके बाद जो है दोस्त के साथ क्या हुआ, अब दोस्त की बीबी धीरे धीरे अपने कपड़े उतार उतार के ढेर मारने लग गई। भारी कपड़े थे, उन्हें सोचा इसको उतार के हल्के पहन लेती हूँ। इतने में मेरा दोस्त चिल्ला के बाहर निकल लिया। बोला मैं इतने सारे कपड़े तो हरगिज नहीं धो सकता। सही है। तो दोस्तों एक दिन मैं रेस्टोरेंट में चला गया एक, तो वहां पर खाना खा रहा था, देखा एक अंधा आदमी आ गया। अब वो आया तो उसके सामने जो है वेटर मेनू कार्ड होता है उसको लेके आया। बोला ये लो सर, इसमें ऑर्डर कर दो, क्या खाना है? बोला भाई मैं तो अंधा हूँ, हमें दिखाई नहीं देता, तो हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? बोला फिर आप ऑर्डर कैसे करोगे? बोला भाई एक काम करो। बोला जी बोलो। बोलो आप ना जो भी आपके यहाँ बना उसमें आप चम्मच डबो के लाना, मैं उसको सूंघ कर पता लगा लूंगा कि क्या बना है, और बस वही ऑर्डर कर दूंगा, उसी को लेके दे देना मेरे को। वेटर ने ठीक वैसे ही किया, वो चम्मच को डुबोता और उसको दे देता, वो उसको सूंघता और अपना ऑर्डर कर देता, और खाना खा के बिल देता, अपना चला जाता। अब वो 1 हफ्ता ऐसे करता रहा। तो जो होटल का मैनेजर था उसने सोचा
यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अंधा आदमी सूंघ कर पता लगा लेता है कि क्या चीज है। तो उसने एक दिन क्या किया, उसकी वाईफाई हुई थी मैनेजर की। उसने बोला आज इसका हम अंधे का टेस्ट लेंगे। उसने चम्मच दिया और अपनी वाइफ को बोला इसको जो है चम्मच को होठों में रगड़ो। अब उसने होठ में रगड़कर उस अंधे को दे दिया। अंधे ने चम्मच उठाई और सूंघा। बोला रोशनी तू भी यही काम करती है क्या? तो मेरी क्लासमेट है। मैनेजर बेहोश हो गया। अच्छा हरियाणवी आदमी मैंने सुना है कि बहुत हाजिर जवाब होते हैं और वो उनसे सवाल करो पट से जवाब देते हैं, दे चाहे कैसा भी। तो एक बार हुआ ये कि एक हरियाणवी लड़के की जो है बंगलोर में पोस्टिंग हो गई। वो एयरफोर्स में था और जब वहां पर वो गया तो अपने सास ससुरे को भी ले गया साथ में। और संयोग से उसी दिन जो है वहां पर एयर शो होना था। अब वो अपने सास ससुरे को इम्प्रेस करने के लिए प्लेन में बैठा। प्लेन को कभी ऐसे उड़ा रहा है, कभी ऐसे उड़ा रहा है, कभी ऐसे नीचे ला रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी गोल गोल घुमा रहा है। अब वो गोल गोल घुमा के आया और कॉलर ऐसे खड़ा करके अब अपने सास ससुरे के पास पहुंचा। सोचा हमारे सास ससुरे बहुत इम्प्रेस हो गए होंगे। बोले मम्मी कैसे लगा मेरा करतब मैंने जो हवा में दिखाई? तो बोला बेटा कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत ना हारिए, कदे न कदे तो सीधी चलानी आई जाएगी। अच्छा आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि भिंडी की सब्जी अकेले ही क्यों बनती है। उसमें आलू क्यों नहीं मिक्स होता, उसमें परवल क्यों नहीं मिक्स होता, उसमें गोभी क्यों नहीं मिक्स होती। इसका भी एक कारण है। एक बार हुआ यूं, आलू ने भिंडी को फोन किया। अब फोन करके उसको आई लव यू बोल दिया। भिंडी बड़ी क्षोभ में आ गई। बोली करम जले नास्ती से तेरे मेरे से खजले से तू शर्म नहीं आती तेरे को, मेरे को जो है आई लव यू बोल रहा है। मेरे को देख कितनी स्लिम बिल्कुल फिट बॉडी, तू टेढ़े मेढ़े मेरे को फोन करता है। अब बेचारे आलू का दिल। अब उसी दिन से आलू ने इतनी सब्जियों के साथ सेटिंग करी, इतनी सब्जियां पटाई, आलू टमाटर, आलू बैगन, आलू मेथी, आलू पालक, आलू पलवर, आलू गोभी, आलू मटर की बस पूछो मत। भिंडी को कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, इतनी सब्जियां पटा ली कि भिंडी अकेले ही रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।